जो भीड़ थोड़ी देर पहले होसन्ना करी, वो बाद में कह रही है यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ। कारण क्या था? कारण ये था क्योंकि ये परमेश्वर के प्लान को नहीं समझ पाए। और आज बहुत से जीवन हैं जो प्रभु के प्लान को नहीं समझ पा रहे और वो एकमात्र भीड़ का हिस्सा बन के रह गए। उस भीड़ का जो भीड़ की तरीके से चलना चाहते हैं, यानी कि दूसरों को देखकर चलना चाहते हैं। भीड़ चिल्ला रही है तो मैं भी चिल्लाऊंगा, भीड़ में जोश है तो मैं भी जोश में चिल्लाऊंगा, पर परमेश्वर के उस उद्देश्य को नहीं समझ पाते। आपको मालूम, बड़ा आसान है यीशु मसीह को फॉलो करना जैसे भीड़ फॉलो करती है, पर बड़ा मुश्किल है उसके उस क्रूस को उठाना। जो उसने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आपे का इनकार करे और अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे खोले। बहुत टफ है। आपको मालूम, यीशु मसीह जब गधे के ऊपर सवार होकर, उस बच्चे के ऊपर सवार होकर मंदिर में पहुंचे यरूशलेम के, क्या किया उन्होंने? वहां पर घुसते ही क्या कर दिया? जो कुछ बुरी रीतियां थी, जो कुछ गलत काम मंदिर के भीतर हो रहे थे, वो सब कुछ तहस नहस कर दिया। और आपको मालूम भीड़ क्यों बदल गई? क्योंकि उन्होंने देखा, अरे हम तो सोच रहे थे कि ये सब कुछ बदलने आया है, पर ये मंदिर में घुसा और इसने तो सब कुछ चेंज कर दिया। आपको मालूम, उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो पल भर में टूट गई, क्योंकि वो राइट मोटिव को प्रभु के नहीं समझ पाए। और इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे जीवन भी उसी भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं शायद सालों से, कि पाम संडे की तैयारियां करेंगे, पाम संडे की जो ये खजूर की जो डालियां इनको हाथों में लेंगे और हम भीड़ में चलेंगे, होसन्ना चिल्लाएंगे, फिर क्या करेंगे? वही पाम रख देंगे और एज इट इज वापस लौट जाएंगे। यही उद्देश्य था, ये उद्देश्य नहीं था। मैंने कहा बड़ा आसान है भीड़ का हिस्सा बन जाना, पर बड़ा मुश्किल है उसके क्रूस को उठाना।